गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। क्लास 12th सब्जेक्ट बीए लेसन नंबर 5 कर्मचारी व्यवस्था, टॉपिक नंबर 5412 महत्व। आधुनिक औद्योगिक जगत का महत्व क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में हमें जानकारी प्राप्त करना है। तो विद्यार्थी मित्रों, नंबर 1 आधुनिक जानकारी। औद्योगिक जगत में नवीन संशोधनों तथा टेक्निकल ज्ञान की क्षितिज विस्तृत होती है। कहने का तात्पर्य है कि जो औद्योगिक जगत में नवीन संसाधन और टेक्निकल ज्ञान है वह बहुत ही विस्तृत हो रही है, अर्थात तेजी से फैल रही है। उसके साथ कदम मिलाने के लिए प्रत्येक कर्मचारी को प्रशिक्षण देना अति आवश्यक है। यदि कर्मचारी को प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है तो फिर किसी उस बिजनेस इकाई का विकास अच्छी तरह से नहीं होगा। नंबर 2 सुरक्षा। विशेष रूप से मशीन के साथ कार्य करते कर्मचारियों को प्रशिक्षण द्वारा दुर्घटनाओं से बचाया जा सकता है। यदि कर्मचारी को अच्छी तरह से प्रशिक्षण दिया जाए, उन्हें ट्रेन किया जाए, तो जो अधिकांश बिजनेस इकाई में अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उससे कर्मचारी जन धन दोनों की हानि होती है। वे थकान और ऊब का अनुभव किए बिना काम कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि सुरक्षा के बारे में उनको सचेत किया जाए तो सतर्क रहेंगे और बिना ऊबे वो काम कर सकते हैं। नंबर 3 कार्य संतोष में वृद्धि। प्रशिक्षण दौरान कर्मचारी को जिस कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता हो उसी के लिए उसे कार्य सौंपा जाता है। कहने का तात्पर्य है विद्यार्थी मित्रों, कोई भी बिजनेस इकाई है उसमें बहुत सारे विभाग होते हैं और जिस विभाग का प्रशिक्षण कर्मचारी को दिया जाता है उसी विभाग का कार्य उसे सौंपना चाहिए, जिससे वह अधिक उत्साह से कार्य करता है और कार्य संतोष की भावना का अनुभव भी करता है। नंबर 4 कर्मचारी स्थानांतरण दर में कमी। कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर उनके ज्ञान और कुशलता में वृद्धि करके पदोन्नति के लिए तैयार किया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारी अधिक कार्यदक्ष बनने से वह अधिक आर्थिक लाभ कर सकता है, इसलिए नौकरी बदलने का विचार कम करते हैं। इससे कर्मचारी स्थानांतरण दर घट जाती है। विद्यार्थी मित्रों, कोई भी कर्मचारी नौकरी बदलता क्यों है? जहाँ भी वह जितना आय अर्जित कर रहा है उससे अधिक आय प्राप्त करने के लिए, अधिक वेतन प्राप्त करने के लिए एक बिजनेस इकाई से दूसरी बिजनेस इकाई में अपना स्थानांतरण करता है। लेकिन जब उसको पर्याप्त आय मिल जाती है तो फिर स्थानांतरण करने की जरूरत नहीं होती। नंबर 5 लाभ में वृद्धि। प्रशिक्षण द्वारा उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है, जिससे वस्तु की लागत दर घटती है, जिस कारण लाभ में वृद्धि हो जाती है। कहने का तात्पर्य है विद्यार्थी मित्रों कि प्रशिक्षण से उत्पादन में वृद्धि होती है। वो इसलिए होती है कि वस्तु की जो लागत दर है वो कम हो जाती है, और जब किसी भी बिजनेस इकाई में वस्तु की प्रोडक्ट्स की लागत दर घटती है तो उससे लाभ में वृद्धि ऑटोमेटिक हो जाती है। नंबर 6 खर्च में कमी। प्रशिक्षण के कारण कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाने से उत्पादन में वृद्धि होती है, और जब उत्पादन में वृद्धि होती है तो कच्चे माल का बिगाड़ भी कम होता है। कच्चे माल का बिगाड़ कम होगा तो निरीक्षण व्यय घट जाता है, देख रेख का जो खर्चा है वो कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप कुल खर्च में कमी होती है, और जब कुल खर्च में कमी होगी तो उस बिजनेस इकाई को लाभ प्राप्त होता है। नंबर 7 कर्मचारियों का विकास। प्रशिक्षण के कारण कर्मचारियों के ज्ञान, कुशलता, चतुराई और कौशल्य में वृद्धि हो जाती है, जिससे उनके व्यक्तित्व का विकास होता है। विद्यार्थी मित्रों, 8वां पॉइंट है अन्य लाभ। प्रशिक्षण के कारण वस्तु की गुणवत्ता बढ़ने से इकाई की प्रतिष्ठा बढ़ती है। कर्मचारियों
मानसिक तनाव घट जाते हैं। इकाई में सहयोगपूर्ण वातावरण पैदा हो जाता है। कर्मचारियों की विश्वसनीयता, निष्ठा, वफादारी में वृद्धि हो जाती है। तो विशाल इकाई में प्रशिक्षण के लिए अलग अलग विभाग और सुयोग्य प्रशिक्षण अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, जहां नए श्रमिक को प्रशिक्षण दिया जाए जिससे कच्चे माल का नुकसान न हो, बिगाड़ न हो। और प्रशिक्षार्थी को स्टाइपेंड देना पड़ता है। जब उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है तो स्टाइपेंड देना पड़ता है। स्टाइपेंड का मतलब है उन्हें कुछ प्रशिक्षण के लिए खर्च भी देना पड़ता है। प्रशिक्षण का कार्य खर्चीला है, परंतु उस कारण से इकाई को प्राप्त होते लाभ खर्च की तुलना में अधिक होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थी मित्रों कि जो कर्मचारी को कोई भी बिजनेस इकाई जब प्रशिक्षण देती है तो प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारी को कुछ वेतन के रूप में देना पड़ता है। उसे हम स्टाइपेंड कहते हैं। जो भी उन्हें मनी दी जाती है उसे हम स्टाइपेंड कहते हैं। इस तरह से प्रशिक्षण कार्य खर्चीला है, लेकिन प्रशिक्षण कार्य खर्चीला होते हुए भी जब उस प्रशिक्षित कर्मचारी के द्वारा उस बिजनेस इकाई में कार्य शुरू हो जाता है तो बिजनेस इकाई का लाभ खर्च की तुलना में अधिक हो जाता है। तो इसलिए प्रशिक्षण खर्चीला नहीं होता है। इसलिए प्रशिक्षण खर्च न मानकर पूंजी निवेश मानना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, मैंने आपको महत्व के बारे में, कर्मचारी की आधुनिक जानकारी, सुरक्षा के महत्व के बारे में जो भी बताया वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अब इसे आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। बाकी जानकारी अगले वीडियो में। धन्यवाद।